नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 41वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं 40वें श्लोक की, जिसमें अर्जुन भगवान से कहते हैं नमो पुरस्तादत्पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। पहली दो पंक्तियों में अर्जुन भगवान को सामने से, पीछे से और सभी ओर से प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अर्जुन भगवान के इस काल रूप को देख करके, भगवान के इस विशेष रूप को देख करके, विश्व रूप को देख करके नतमस्तक हो चुके, भगवान के शरणागत हो गए और उन्होंने वही अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा भगवान को प्रणाम करते हुए व्यक्त की, उसके माध्यम से व्यक्त की। हमें भी 11वें अध्याय के इन श्लोकों से भगवान के विश्व रूप और काल रूप का वर्णन जान करके भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा का विकास होना चाहिए। हम भगवान के प्रति समर्पित होने चाहिए। यदि नहीं हुआ है तो अभी हमारी समझ भगवत गीता और इस 11वें अध्याय के विषय में अधूरी रह गई है। और तीसरी और चौथी पंक्ति में भगवान कहते हैं अनंत वीरामित विक्रमस्त, भगवान अर्जुन कहते हैं अनंत वीरामित विक्रमस्तम। पहले तो अर्जुन कहते हैं भगवान की आप अनंत बल वाले हैं। वीर अर्थात तेज वाला बल, शारीरिक बल नहीं, तेजोमय बल, उसे वीर कहते हैं। यहाँ पर भगवान अतिशय अनंत वाले हैं। जैसे मनुष्य का वीर कुछ क्षणों के बाद में क्षीण हो जाता है और शिथिल पड़ जाता है, परंतु भगवान अनंत वीर्य हैं, अर्थात वे कभी भी कम नहीं होते। उनका वीर्य कितने भी कार्य करने के पश्चात भी ज्यों का त्यों बना रहता है। और अमित विक्रम अर्थात कभी भी नष्ट नहीं होने वाला भगवान का साहस है, बल है, पराक्रम है। पराक्रम में मन जुड़ा हुआ होता है, बल के साथ पराक्रम मन की भावना होती है। तो भगवान कभी भी उनका दृढ़ विश्वास, उनकी दृढ़ता और पराक्रम, साहस कभी भी कम नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। कितने भी बड़े से बड़ा भयंकर विरोधी वैरी उनके सामने आ जाए, परंतु वे कभी भी घबराते नहीं। इसी प्रकार हमें भी, हम कितने भी कमजोर हो, हम कितने भी साधारण हो, हमें भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्रद्धा रख करके अपने आप को, जो भी हमारे समक्ष कठिनाइयां आई है, उनका सामना करना चाहिए। अर्जुन को देखिए, उनके सामने कौरवों की महासागर जैसी सेना है, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण पर श्रद्धा रखे। उन्होंने यादवों की नारायणी सेना नहीं मांगी, केवल भगवान श्री कृष्ण का चयन किया और उससे ही वे संतुष्ट थे। और इसी से हमें पता चलता है कि अर्जुन ने कितना, उनका अडिग विश्वास था भगवान श्री कृष्ण पर, और स्वयं के बल पर या स्वयं के नेतृत्व पर या स्वयं की धनुर्विद्या पर या नारायणी सेना पर अर्जुन का जितना विश्वास था, उससे कहीं अधिक अर्जुन का विश्वास भगवान श्री कृष्ण पर था। और सर्वम समाप्नोषि ततोऽसि सर्व, अर्थात भगवान ने सब कुछ व्याप्त कर रखा है, सबको व्याप्त कर रखा है, इसीलिए भगवान सर्वस्व है। ततो असि सर्व है, इसीलिए सब कुछ भगवान ही है, यह भी कह समझ सकते हैं हम इससे। तो भगवान जब सबको व्याप्त कर रखे हैं, अर्थात सब में स्थित हैं, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। हम कैसे स्थूल दृष्टि से देखते हैं, ये पत्थर है, ये मिट्टी है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये पक्षी है, नहीं। जो भक्त होता है वह सब में नारायण को देखता है, चर अचर में। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शूनि चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिनः। जो ज्ञानवान होता है, जो विद्या से विनम्रता को प्राप्त कर लेता है, वह ब्राह्मण, गाय, हथिनी, कुत्ता, चांडाल, इन सब में सम रहता है। ये तो फिर भी पशु और मनुष्य के बीच का है। वास्तव में तो जो
भगवान का भक्त है उसे चर और अचर में भी भेद नहीं करना चाहिए, उसे तो चराचर में भगवान श्री कृष्ण दिखने चाहिए। योमां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो भगवान को सब में देखता है और सबको भगवान में देखता है, भगवान उसकी दृष्टि से कभी भी ओझल नहीं होते और वह भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं होता। यही भक्ति है और यही भगवान से का श्रेष्ठ भक्त बनने का चिन्ह है। तो आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 31वां श्लोक। अब अर्जुन ने भगवान को प्रणाम कर लिया है, यहाँ तक भगवान से अपने हृदय की समस्त संवेदनाओं को, प्रतिक्रियाओं को व्यक्त कर दिया है। अब अर्जुन मूल मुद्दे पर आ गए हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। इंग्लिश ट्रांसलेशन Gita as it is, Swami Prabhupada. I have in the past addressed you as O Krishna, O Yadav, O my friend. Without knowing your glories, please forgive whatever I have done in madness or in love. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं सखेति मित्र, सखा अर्थात मित्र, इति इस प्रकार, मत्वा जानकर मानकर, प्रसभम हठपूर्वक, यद जो भी, उक्तम कहा, उत्तम नहीं है उक्तम है, आधार क है उसमें, उक्तम कहा गया, हे कृष्ण हे यादव हे यदुवंशी, हे सकेती हे सखा, हे मित्र। ये हो गई दो पंक्तियां। तीसरी पंक्ति अजानता न जानते हुए, बिना जाने, महिमानम आपकी महिमा को, तव एदम आपकी, मया मैंने, मेरे द्वारा, प्रमादात मूर्खतावश या मनोरंजन के हेतु, प्रमादात मनोरंजन के हेतु, प्रणयेन प्यारवश, प्रणय अर्थात प्यार से, व तथा, अपि तो। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में हैं, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव स्मरण है, इसीलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात न था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं। यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था, अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों के द्वारा उनका अनादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की। किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो अर्जुन कहते हैं सखा मान करके मैंने हठपूर्वक, बलपूर्वक या धृष्टता से कहा, कभी आपको कृष्ण कहा, कभी यादव कहा, कभी सखा कहा। ये सब मैंने क्यों कहा? क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। इस 11वें अध्याय के पहले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की विश्व रूप को कभी नहीं देखे थे, उनके काल रूप को कभी नहीं देखे थे, भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण महिमा को नहीं जानते थे। अर्जुन यह जरूर अवश्य जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण एक अलौकिक पुरुष हैं,
परंतु वही पूर्ण पुरुषोत्तम है, यह वह नहीं जानते होंगे। ये स्वयं अर्जुन ने स्वीकार किया है। तो जो भक्ति मार्ग के अनुयायी हैं वे कहेंगे कि ये तो केवल अर्जुन की और भगवान कृष्ण की लीला है। लीला का अर्थात है उनका आचरण है, उनके द्वारा की हुई एक नाट्य है। क्यों किया उन्होंने यह नाट्य? ताकि अर्जुन तो सब कुछ जानते थे, अर्जुन भगवान के विशेष भक्त हैं, मित्र हैं। अर्जुन से भगवान का स्वरूप छिपा हुआ नहीं है, और इस प्रकार अर्जुन को श्रेष्ठ बताने के लिए और भक्ति के प्रभाव को बताने के लिए, भक्ति के का प्रभाव कभी कम न पड़ जाए, इसलिए जो भक्ति मार्ग के अनुयायी हैं वे ऐसा कहेंगे कि ये 11वें अध्याय का 41वां श्लोक यद्यपि अर्जुन ने कहा है, इसमें अर्जुन ने स्वीकार भी किया है कि वे इसके पहले नहीं जानते थे कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। वे इस बात को भक्ति मार्ग के अनुयायी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो भक्त होता है वह सदैव भगवान को हर रूप में, हर स्वरूप में पहचान लेता है, और उसकी भक्ति कभी क्षीण नहीं होती, कमजोर नहीं पड़ती। वह भगवान को पहचानने में भूल कर ही नहीं सकता। उनका वह भाव भी अच्छा है, श्रेष्ठ है। भक्त के लिए इस प्रकार का आदर सम्मान होना उचित ही है। हमें भगवान के भक्तों का आदर सम्मान करना ही चाहिए। भगवान के भक्त हम इसे लीला मान के भी स्वीकार कर सकते हैं। और वैसे हम भगवत गीता के अनुसार देखें तो इसमें ये स्वयं, देखिए, संजय नहीं कह रहे हैं अर्जुन के लिए, अर्जुन स्वयं अपने लिए कह रहे हैं। कोई तीसरा व्यक्ति नहीं कह रहा है, यह अर्जुन स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन? कि आपको मैंने सखा मान करके, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सखा माना था, इसमें कोई भी किसी को भी संशय नहीं होगा। और इसी प्रकार हठपूर्वक मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा कहा बार बार, इस प्रकार आपको बुलाया, आपको संबोधन किया। तो ये भी होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि मित्रों के बीच में इसी प्रकार का व्यवहार होता है। और इसके पहले अर्जुन भगवान के महिमा को नहीं जानते थे, यह अर्जुन ने स्वीकार किया है यहाँ पर। तो यदि अर्जुन भगवान की महिमा को नहीं जानते तो क्या वह भगवान के भक्त के श्रेणी से गिर जाएंगे? नहीं। इस संसार में हम सभी मोहित हैं, हम मोह माया से, भगवान की इस माया से बंधे हुए हैं। और भगवान ने तो स्वयं ही कहा है, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम ना विजानाति लोको मामजम अव्ययम। तो भगवान तो कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी को दिखाई नहीं देता, कोई मुझे समझ नहीं पाता, क्योंकि मैं अपनी योग माया से ढका हुआ रहता हूँ। तो इस प्रकार इसी अर्जुन ने यहाँ पर जो स्वयं के लिए स्वीकार किया है, केवल इसी अर्जुन की स्व स्वीकृति के प्रभाव से हम अर्जुन को एक कमजोर या दुर्बल या निर्बल भक्त मान ले, यह तो उचित नहीं है। अर्जुन ने बड़ा स्पष्ट यहाँ पर उद्गार अपने भाव व्यक्त किए हैं। अर्जुन ने कहा कि वह भगवान के इस विश्व रूप की, इस भगवान के काल रूप की तथा भगवान के काल रूप के कार्यकलापों की और विश्व रूप के कार्यकलापों की महिमा को नहीं जानते थे। जिस रूप को अर्जुन ने देखा ही नहीं, वह अर्जुन कैसे जान सकते हैं? अरे वह रूप तो बड़े बड़े देवी देवताओं ने भी नहीं देखा है, तो वे भी आश्चर्यचकित हो के देख ही रहे थे भगवान के उस विश्व रूप को, उस काल रूप को। तो जब वे आश्चर्यचकित थे तो अर्जुन भी आश्चर्यचकित हो उसमें
उससे अर्जुन की भक्त की स्थिति गौण नहीं हो जाती है। इस प्रकार का भाव ज्ञान योगियों को, कर्म योगियों को नहीं आना चाहिए कि देखो कैसा भक्त है, ये नहीं जानता कि इसके भगवान कितने सामर्थ्यवान है। अरे भगवान को समझ पाना ना तो किसी भक्त के लिए संभव है, न देवी के लिए, न देवताओं के लिए, और न ही किसी भी साधु पुरुषों के लिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम से सर्वस्य। मुझे जानना संभव नहीं है। भगवान न तो देवी देवताओं द्वारा न महर्षियों द्वारा भी जाने जाते हैं। तो ऐसे में यदि भगवान के भक्त अर्जुन ने भी उन्हें न जाना हो तो उससे अर्जुन निम्न स्तर के भक्त नहीं हो जाते। मया प्रमादात प्रणयेन वापि, देखिए हम जिससे रिश्ता करते हैं, मित्रता का व्यवहार करते हैं, उसके साथ हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हम भागवतम में जितना भी चित्र का चरित्र देखेंगे, माता यशोदा, नंद बाबा, भगवान श्री कृष्ण के जितने भी बाल सखा थे, मित्र थे, सभी वैसे तो भगवान को जानते थे, परंतु फिर भी मोह के द्वारा आच्छादित थे, और आच्छादित होने के कारण वे माता यशोदा और नंद बाबा उन्हें अपने पुत्र के रूप में, बाल सखा उन्हें सखा के रूप में, और गोपियां उन्हें अपने प्रियतम के रूप में स्वीकार करती थी और उसी रूप में उन्हें पूजती थी, उनसे अपना संबंध बनाते थे। तो इस प्रकार यदि वे भी जानते कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम है तो वे भी ऐसा संबंध नहीं बना सकते। तो भक्त तो ऐसा संबंध बना ही तभी पाता है मित्र का। अर्जुन यदि भगवान श्री कृष्ण की समस्त महिमाओं को जानते तो वो उनसे सखा का संबंध बना ही नहीं पाते, उनका वह सखा का संबंध टिक नहीं पाता, फिर तो वह भगवान और भक्त का संबंध में परिवर्तित हो जाता। परंतु अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संबंध एक मित्र का है, जो स्वयं अर्जुन ने इस श्लोक में स्वीकार किया है कि मैंने सखा मान करके आपके साथ मस्ती की, मनोरंजन की, और इसी प्रकार आपके प्रति संबोधन किए, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, क्योंकि मैं आपकी महिमा नहीं जानता। यदि महिमा जानता तो मैं आपको भगवान के रूप में स्वीकार करता और फिर मैं आपको सखा नहीं मान सकता था। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को वह स्मृति, वह दृष्टि, वह ज्ञान दृष्टि नहीं दी कि मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम हूं, इसके पहले नहीं दी। और आज भगवत गीता में, महाभारत के इस कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को इस ज्ञान का यह ज्ञान प्रदान किया, इसकी दृष्टि प्रदान की, और स्वरूप भी अपना दिखाया कि वही भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। इसके पहले नहीं दिखाया और अब दिखाया है। और अर्जुन की महिमा देखिए, कितने विनम्र भक्त हैं। इसके पहले उन्होंने उनको नहीं जाना तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वे नहीं जान पाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो जानता था कि आप ही भगवान है, नहीं, अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि मैं नहीं जानता था कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, और मैंने मनोरंजन में और प्रेम से आपके लिए ये सब संबोधन कहे। अर्जुन ने कह दिया ये सब। अर्जुन ने नौटंकी नहीं की, नाट्य नहीं किया कि मैं तो जानता था। हम जैसे कई बार कहते हैं, नहीं जानते हुए भी कह देते हैं कि अरे मैं तो ये सब कुछ जानता था, मैं तो केवल देख रहा था, तुम्हारी मस्ती कर रहा था। नहीं, अर्जुन ने स्वीकार किया कि वे नहीं जानते थे कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। और यह केवल यहीं पर नहीं आता, चौथे अध्याय का चौथा श्लोक है जिसमें अर्जुन कहते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। पहले 3 श्लोकों में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मैंने ही यह योग पहले विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो यह योग इतना पुरातन है कि मैंने ही इसे विवस्वान सूर्य को दिया। तो अर्जुन इसे स्वीकार नहीं करते। चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में कह देते हैं, अर्जुन कहते हैं मैं कैसे मान लूं कि आपका जन्म तो अभी हुआ है और आप ही ने प्राचीन काल में यह विवस्वान को कहा, इसे मैं कैसे स्वीकार कर लूं। अपरम भव तो जन्म, आपका जन्म तो अभी हुआ है और विवस्वान का जन्म पूर्व काल, प्राचीन काल में हो चुका है। कथम एतद्विजानीयाम, मैं कैसे यह स्वीकार कर लूं कि आप ही ने
प्रारंभ में प्राचीन काल में इस योग को कहा था विवस्वान को, तो अर्जुन ने वहां पर स्पष्ट कहा। अर्जुन उस समय भी, उस प्रश्न से भी यह हमें समझ में आता है कि अर्जुन नहीं जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। वे कृष्ण को एक सखा, एक अलौकिक पुरुष, एक दिव्य पुरुष और मित्र के रूप में जानते थे। इसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने और दाऊ भैया ने मिलकर के जरासंध की महान सेना का अनेकों बार विनाश किया। तो उससे भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता, पराक्रम, अलौकिकता तो सिद्ध हो ही चुकी थी। इसलिए उस रूप में अर्जुन भगवान को अवश्य स्वीकार करते थे, उसमें कोई भी अर्जुन को संशय नहीं था। परंतु अर्जुन को यह नहीं पता था कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम है, आदि पुरुष है। यहाँ पर भी इस श्लोक में, चौथे अध्याय के चौथे श्लोक से पता चलता है कि अर्जुन को नहीं पता था कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि पुरुष है। परंतु अब 11वें अध्याय में जब अर्जुन ने विश्वरूप देख लिया, काल रूप देख लिया, उसने पता हो गया कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि वे इसके पहले नहीं जानते थे। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार मित्र का व्यवहार किया। और उन्हें तो ग्लानि भी है कि अर्जुन को इस बात की ग्लानि है कि उन्होंने भगवान के साथ में एक मित्र का, एक मूर्खता का, एक मनोरंजन जैसा व्यवहार किया। देखिए, भक्त और भगवान के बीच में भक्ति का भाव होना चाहिए, परंतु अर्जुन ने एक मनोरंजन जैसा और प्रेम का व्यवहार किया। प्रेम में सखा कहा, मित्र कहा, यादव कहा, नाम लेकर के भगवान को संबोधन किया, उनके कुल को के नाम पर उनका संबोधन किया। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान से मित्रता निभाई। और उसी प्रकार के आज उन्हें उसकी ग्लानि हो रही है कि क्यों उन्होंने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के साथ में इस प्रकार का निम्न व्यवहार किया। अर्जुन क्यों नहीं पहचान पाए कि यही आदि पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और इसी का उन्होंने स्वीकार किया, ग्लानि से भर के स्वीकार किया। और अगले श्लोक में हम इसी ग्लानि का भाव भी अर्जुन का देखेंगे। इस श्लोक को पहचानना है। यदि भक्त कहते हैं कि नहीं अर्जुन को पता था, वो तो लीला कह रहे हैं, तो उसे भी स्वीकार कर लीजिए। वह भी कोई विरोधी नहीं है। हम सब लीला ही करते हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार हम सब अपने अपने कर्तव्य कर्म करते हैं। वही नंद बाबा कर रहे थे, वही यशोदा मैया कर रही थी, वही गोपियां कर रही थी। ये सभी लीलाएं ही हैं और अर्जुन भी लीला ही कर रहे हैं। ये सब भगवान के इच्छा से ही सब हो रहा था। जो कुछ भी भगवान के अवतरित होने के पश्चात भगवान कार्यकलाप कर रहे थे, वह सब भगवान की ही योजना थी। भगवान की ही योजना से योग माया नंद बाबा को प्रेरित करके भगवान को मथुरा के कारावास से निकाल करके नंद बाबा के नंदगांव में छोड़ने के लिए प्रेरित किया। तो ये सब भगवान की लीला से ही होता है। वह भले नंद बाबा करें या अर्जुन करें, जान करके करें या अनजाने में करें, लीला तो ये सब भगवान की ही है। लीला तो ये है ही, परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि अर्जुन इसके पहले कृष्ण को मित्र के रूप में मानते थे, भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। परंतु इस 11वें अध्याय के बाद में अर्जुन आगे के 7 अध्यायों में श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार करते हैं और उसी प्रकार उनके साथ व्यवहार भी करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।